क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स विद एंड स्टिक टू अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg। एक ऑब्जेक्ट है जो कि आपका कितने किलोग्राम का है, 1 kg का। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है आपका 1 kg, और ये मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी है। ठीक है, यहाँ पर एक वुडन ब्लॉक रखा हुआ है जिसका कि मास है आपका 5 kg, राइट। M2 क्या है आपका 5 kg है, और ये रेस्ट पर है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकेंड है। जब ये इसके साथ में कोलाइड करता है, देन दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर इन द सेम लाइन। अब जैसे ये दोनों ही मास, जो आपका 1 kg मास है और ये स्टक कर गया है आपके 5 kg मास के साथ में, और ये दोनों अब मूव कर रहे हैं 1 kg और 5 kg। ठीक है, और ये दोनों जब मूव कर रहे हैं एक साथ, तो इनका ये मास तो जुड़ जाएगा, M1 M2। तो यहाँ पूछा आपसे कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर, यानी ये वाला मोमेंटम आपको निकालना है बिफोर द इम्पैक्ट, और आफ्टर द इम्पैक्ट क्या मोमेंटम होगा ये आपको निकालना है। ठीक है, आफ्टर द इम्पैक्ट साथ ही निकालना है। ऑल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट, इन दोनों ऑब्जेक्ट की M1 और M2 की आपको वेलोसिटी निकालनी है। तो ये कुल मिला के आपको काम करना है यहाँ पर इस क्वेश्चन में। तो आई होप इतना कुछ समझने में आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार खुद से करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज कर दो, पहले देखो खुद से यहाँ पर आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, फिर आप इसको वीडियो को कंप्लीट देख करके इसको करना कि आपको कितना आया था समझ में और कितना आपको समझने की और ज़रूरत है। तो हमें पता है कि जो टोटल मोमेंटम होता है, सबसे पहले आपको निकालना है टोटल मोमेंटम। ठीक है, बिफोर द कॉलिजन एंड आफ्टर द इम्पैक्ट। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन हमेशा होता है, बिफोर इम्पैक्ट लिख सकते हो यहाँ पे या कॉलिजन लिख सकते हो, होता है आपका टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन या आफ्टर इम्पैक्ट, जो आपसे यहाँ पे पूछा है। ठीक है, बिफोर कॉलिजन में आपका क्या होता है, आपको M1 पता है, ये M1 हो गया आपका, ये M2 हो गया। ठीक है, M1 है आपका 1 kg, और इसकी जो वेलोसिटी है इस वेलोसिटी से चल रहा है, यानी ये 10 मीटर पर सेकेंड क्या है, U1 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फार्मूला होता है M1 U1 प्लस होता है आपका M2 U2, M2 U2, और ये जो है रेस्ट पर है, यानी इसकी वेलोसिटी तो ज़ीरो है, ये इसकी U2 क्या है, ज़ीरो है। ये बराबर हो जाता है आपका M1। अब यहाँ पर दोनों स्टक कर गए हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, M1 प्लस M2 हो जाएगा, और दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, कॉमन होगी यहाँ पर। ठीक है, तो यदि हम देखेंगे टोटल मोमेंटम बिफोर द इम्पैक्ट, तो M1 की वैल्यू हमने लिखी 1, मल्टीप्लाई लिखा 10, और प्लस यहाँ पर M2 हमने क्या लिखा है, यहाँ पर M2 इज़ 5, लेकिन U2 ज़ीरो है, तो ये तो पोर्शन आपका ज़ीरो हो गया। तो यहाँ पर M1 हो गया 1, और प्लस 5 हो गया आपका M2 और V, यानी आपका टोटल मोमेंटम बिफोर द इम्पैक्ट क्या है, ये वैल्यू तो आपकी ज़ीरो हो गई, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका वैल्यू 10। तो एक आंसर आपका जो है आ चुका है यहाँ पर कि टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट क्या हो गया आपका, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये आपका आ चुका है। ठीक है, ये वैल्यू आपकी 10 यहाँ पर आ गई है, टोटल मोमेंटम बिफोर द इम्पैक्ट। और हमें ये पता है ये दोनों बराबर होते हैं, यानी कि टोटल मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट भी हम सेम लिखेंगे। ठीक है, ये बराबर हो गया आपका 6V के। तो जो हमारा कंबाइंड वेलोसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी V इजिकल टू 10/6। आप इसको डिवाइड कर लोगे, 6 1 ज़ा 6, डेसिमल लगा लोगे, 4 आ चुका है, 4 0 6 6 ज़ा 36, अगेन 4 0, अगेन 6 आएगा, तो हम यहाँ पर चूँकि 6 बार बार रिपीट होगा 7 कर लेंगे, तो V हो गया आपका 1.67 मीटर पर सेकेंड। तो जो आपकी फाइनल वेलोसिटी पूछी है, ये वाला आंसर कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट, यह आपका यहाँ पर आ चुका है। द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट इज 1.67 मीटर पर सेकेंड। और चूंकि हमें पता है कि जो टोटल मोमेंटम होता है बिफोर इम्पैक्ट वो बराबर होता है टोटल मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट, तो यहाँ पर टोटल मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट का भी आंसर 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ही आएगा। टोटल मोमेंटम
आफ्टर इम्पैक्ट। ये भी क्या हो गया, सेम वैल्यू होगी, दैट इज 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, और वैसे आप इसको सॉल्व यदि करोगे तो अभी आपका लगभग सेम आएगा। जैसे मैं यहाँ पर यदि सॉल्व करके दिखाती हूँ, आफ्टर इम्पैक्ट में आपने क्या फार्मूला यूज़ किया है, m1 प्लस m2 और v लिखा है यहाँ पर। तो ये आपका क्या है यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई v की वैल्यू 1.67 है। ठीक है, 6 7 का क्या होता है आपका 42, 6 6 36 और 4 यहाँ पर आ गया 40। ठीक है, और 4 आपका कैरी ऑन हो गया, 6 1 6 और 4 10, तो ये लगभग सेम आ गया, 10 आ गया। ठीक है, 0.02 तो वेरी नेग्लिजिबल वैल्यू है, तो यहाँ पर ये भी सेम वैल्यू आ गई है। तो इस तरह से आप वेरीफाई करके देख भी सकते हो कि केवल कहने की बात नहीं है, ये आपका सेम आंसर आएगा। राइट, तो हमारे तीनों आंसर यहाँ पर आ चुके हैं। हमारा वेलोसिटी आ चुकी है, कंबाइंड जो ऑब्जेक्ट है, और जो टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर इम्पैक्ट भी हमारा आ चुका है, दैट इज़ 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो आई होप अच्छे से समझा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।